वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत जी, ब्रह्मा जी ने हम मनुष्यों को सब कुछ दिया। ब्रह्मा जी ने हम मनुष्य को सब कुछ दिया, लेकिन केवल 6 चीज वो अपने पास रख लिए। भरत जी बोले, कौन सा वो 6 चीज है गुरु जी? तो वशिष्ठ जी कहते हैं, हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान हमको मनुष्य शरीर दिए, इस शरीर से कर्म कैसे करना है, कौन सा कर्म करना है, ये हमारे हाथ में है। अच्छा करे बुरा करे ये मेरा मन, लेकिन ये शरीर कब जन्म लेगा और ये शरीर कब अपने प्राणों का त्याग करेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो जीवन और मरण, ये 2 चीज हमारे हाथ में नहीं है। अब आता है हानि, लाभ। उदाहरण के तौर पर समझिए, हम यदि कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं तो व्यापार कैसे चलेगा ये हम जानते हैं, लेकिन व्यापार चलने के बाद उस व्यापार में हानि होगा कि लाभ होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। तो लाभ और हानि, ये 2 चीज भी भगवान अपने पास रख लिए। अब मान लीजिए कोई गायक है, कोई शिक्षक है, कोई गायक है, कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मजिस्ट्रेट है, कोई डीएम है, कोई सीएम है, कोई पीएम है, कोई कुछ भी है। वो अपने पद पर बैठा हुआ है, लेकिन उसको उस पद से यश की प्राप्ति होगी कि अपयश की प्राप्ति होगी, ये उसके हाथ में नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ जाइए, कोई गायक है, गाना गाता है, संगीत गाता है। अब वो विश्व में प्रचलित होगा कि नहीं, ये बात केवल भगवान के हाथ में है। किनके हाथ में है? भगवान के हाथ में। इनको प्रचलित किया जाए या इनको केवल आम नागरिक की तरह बना के रखा जाए, ये भगवान के हाथ में है। तो जीवन, मरण, हानि, लाभ, यश और अपयश, भरत, ये ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में रखे हैं और बाकी सब कुछ हम मनुष्य को दिए हैं। इसके बाद वशिष्ठ जी भरत भैया को कुछ महत्वपूर्ण बात बताते हैं, सुनिए। बोलते हैं, भरत, वो ब्राह्मण सोच करने योग्य है जो वेद को नहीं पढ़ता हो। वो ब्राह्मण सोच करने योग्य है जो पूजा पाठ नहीं करता हो। वो ब्राह्मण सोच करने योग्य है जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता हो। वो क्षत्रिय सोच करने योग्य है जिसको क्षत्रिय शरीर तो मिला है, क्षत्रिय पद तो मिला है, लेकिन उस पद को प्राप्त करने के बाद वो अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्रेम नहीं करता है। वो क्षत्रिय सोच करने योग्य है। वो वैश्य सोच करने योग्य है जो धन तो कमाता है लेकिन धन के अभिमान में गुमान रहता है। वो शूद्र सोच करने योग्य है जो ब्राह्मण के चरणों में प्रेम नहीं करता है। बेटा, वो स्त्री सोच करने योग्य है जो अपने मन से इधर उधर विचरण करती है। जब मन किया घर से बाहर निकल गए, जब मन किया घर चले आए। वो स्त्री सोच करने योग्य है जो अपने पति का बात नहीं मानती है। वो स्त्री सोच करने योग्य है जो घर में छोटी छोटी बातों पर कलेश करती है। बेटा, वो स्त्री सोच करने योग्य है जो अपने सास ससुर के चरणों में प्रेम नहीं करती है। अब आज की स्त्री को हम जय श्री राम बोलते हैं, आप लोग तो जानते ही हैं कैसी हैं, लेकिन सभी माताएं हैं, आनंद में रहा जाए। ये त्रेता युग की बात है। अब कलयुग में घूंघट यहां तक रहे वही बहुत बड़ा बात है, यहां तक कहां से होगा। पहले की जो स्त्रियां थी, जब कुंवारी थी ना, तो भी साड़ी पहनती थी। अब कुंवारी लड़की को देखिए, अलग अलग प्रकार के ड्रेस धारण किए हुए रहती है, कभी जींस, कभी सलवार सूट, कभी कुछ, आप लोग सब जानते हैं। ये बात स्त्रियों के लिए है, टेंशन मत लीजिए, इसके बाद पुरुष पे भी आएंगे। अभी केवल स्त्री के बारे में हम कह रहे हैं।
बहुत प्रकार से स्त्री सोच करने योग्य है, ये बात बोलते हैं गुरुदेव भगवान। अब बोलते हैं कौन सा पुरुष सोच करने योग्य है, सुनिए। वो पुरुष सोच करने योग्य है जो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं करता है, जो घर में मुफ्त का भोजन पान कर रहा हो, वो व्यक्ति सोच करने योग्य है। जिसने जीवन में कुछ भी नहीं किया, जो दिन रात खा पीकर आलस्य को धारण किए हुए है, वो मनुष्य, वो पुरुष सोच करने योग्य है। वो मनुष्य सोच करने योग्य है जो मनुष्य होने के बावजूद भी मनुष्य धर्म का पालन नहीं करता है, जिसके भीतर मनुष्यता नहीं है। बेटा एक बात बताऊं, इतने लोग सोच करने योग्य हैं, लेकिन जो आपके पिताजी थे ना दशरथ जी, वो किसी भी प्रकार से सोच करने योग्य नहीं है। वो किसी भी प्रकार से सोच करने योग्य नहीं है।